अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का 106 पृष्ठ चल रहा था। तीसरा चल रहा था कि जो चिदाभास है उसकी 7 भूमिकाएं हैं, तो उसको कैसे ज्ञान हुआ, कौन सी भूमिका से क्या क्या उसका पार्ट हुआ और उसको ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले बताया था अज्ञान, फिर उसकी शक्ति आवरण, फिर भ्रांति ज्ञान। तो भ्रांति ज्ञान में मैं को शरीर के अंदर कल्पित कर दिया, तो ये मैं हूँ। उसके बाद जब शरीर में मैं मानने लगे तो फिर मरना जीना, जो भी इसके विकार हैं शरीर के, वो मैं के अंदर उसकी मान्यता होगी। तो ये भ्रांति ज्ञान के कारण जीव को रिश्तों से भी दुख आने लगा। खुद को शरीर माना तो रिश्तेदार भी मेरे हैं। अब विकारी शरीर के कारण शरीर के विकारों में भी दुखी हुआ, और इसके संबंधों के अंदर भी अगर कोई ऊंच नीच है तो वहाँ भी इसको दुख मिला। तो दुख का मूल है देह अध्यास। तो ये तीसरी उसकी भूमिका है। भ्रांति ज्ञान होता है और फिर शुरू हो जाता है कष्ट, दुख शुरू हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि इसी भ्रांति ज्ञान को ही निवृत्त करना है। बस ज्ञान चारों तरफ से वृत्ति को समेटकर बिल्कुल सिमटा के एक में बैठा देता है। वो कहता है कुछ करना अब है नहीं, करना शेष नहीं रहता, केवल जानना है और मन को उसमें प्रतिष्ठित करना है। अब 3 भूमिकाएं तो हो गई। तो अब चौथी बताया था कि जब उसको कष्ट होता है तो फिर वो ढूंढता है सुखों के लिए। जब वो ब्रह्मांड के अंदर इतनी विलक्षण चीजें देखता है, जन्म मृत्यु, तो उसको लगता है भी कोई है, तो वो अस्तित्व को स्वीकार करता है। 3 भूमिकाओं तक अस्तित्व स्वीकार नहीं होता, लेकिन कोई विचारशील होता है या दुख से बचना चाहता है तो वो विचार करता है और परमात्मा को, सत्ता को, किसी शक्ति को मानता है कि भाई है। अब जब परोक्ष ज्ञान इसको कहा, चौथी भूमिका है परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान माने उसने सुना कि परमात्मा है, देखा नहीं, केवल उसने अभी कहा, कभी सुना लोगों से कि परमात्मा है और दुखों का निवारण करता है। तो इसने फिर ढूंढना शुरू किया और पूजा पाठ करने लगा, कर्म कांड करने लगा, यज्ञ करने लगा, देवताओं को पूजने लगा। तो इसलिए जब ये धर्म के अंदर प्रवृत्त हो गया, आस्तिक हो गया, जो पिछले हैं वो तो नास्तिक हैं। तो नास्तिक व्यक्ति का तो ना तो अंतःकरण संवरता है, ना ही उसके कर्म संवरते हैं। जब सुनाई नहीं है कुछ तो कर्म नहीं संवरते। कर्म अपने गुणों के, अपनी वासनाओं के अनुसार चलते हैं। और जब जीव अज्ञान में वासनाओं से लिप्त है तो कर्म शुद्ध नहीं करता। आप अपने आसपास देख लीजिए, दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो जैसे इसने अस्तित्व स्वीकार किया कि परमात्मा है, बस इतना स्वीकार करते ही फिर ये असत्वापादक आवरण इसका भंग हो गया। अब देखो, अब ये ज्ञान के अंदर उन्नति करने लगा। आस्तिक होते ही सबसे पहले जो ये कहता था परमात्मा तो है नहीं, अब परमात्मा सत्ता को ना मान करके ये मर्जी से व्यवहार करता है, वासनाओं से, उस पे अंकुश लगा। कहानी बहुत बार हमने सुनी है कि एक गुरु ने 2 शिष्य थे, तो उन्होंने देखा भाई इस स्थान का, व्यास गद्दी का अधिकारी कौन है,
तो उन्होंने परीक्षा ली। उन्होंने एक कबूतर उठाया, कबूतर उठा करके एक शिष्य को दिया, दोनों को दिया एक एक। दोनों को उठा के उन्होंने एक एक दिया कबूतर। और जब वो लेकर के गए तो उन्होंने कहा, देखो जहाँ तुम्हें कोई ना देखता हो वहाँ इसको खत्म कर देना, और फिर जो जल्दी खत्म कर देगा उसको इस व्यास गद्दी का अधिकारी है, उसको बिठाएं। उस बताया नहीं उसने कि आज तुम ये काम करो, जहाँ कोई ना हो तो इनको ख़त्म कर देना, और जो जल्दी आएगा उसको बताया नहीं कि भाई व्यास गद्दी मिलेगी, पर उसने ये मनन किया गुरु ने कि जो भी ऐसा काम करके आएगा उसको अपना स्थान देंगे। परीक्षा लेनी थी उन्होंने तो। अब वो दोनों ने ज्ञान सुना हुआ था, परोक्ष ज्ञान कि परमात्मा है। तो एक तो गया, उसने तो विचारशील नहीं था, वो तो गया, उसने एक जंगल की जगह देखी जहाँ सुनसान था, उसने कबूतर को मार दिया। लेकिन जो दूसरा था उसने विचार किया कि परमात्मा है और वो सबकी जानता है, देखता है। तो जैसे कबूतर ने उसकी आंखों में देखा तो डरने लगा कि भाई ये मुझे कबूतर ही देख रहा है। उन्होंने कहा जहाँ कोई ना देखे वहाँ मार देना, पर कबूतर तो देख ही रहा था। तो वो तो उसके हाथ कांप गए। उसने कहा तो देख रहा है मुझे, कैसे मारूं? कहता कोई बात नहीं, अगर नाराज होंगे गुरुदेव तो होने दो, मैं तो नहीं मार सकता, ये मुझे देख रहा है। तो वहाँ जब गया गुरुदेव के पास, वो तो आया बैठा था, मार के बैठा है पहले से। इसने हाथ जोड़े, कहा महाराज मैं इसको मार नहीं सका, मुझे क्षमा करो। तो कहते क्यों भाई, कोई देख रहा था? कहते ये कबूतर ही मुझे देख रहा था। तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, कि जिसने केवल सुना है परमात्मा और वो अच्छे बुरे का फल देता है। परोक्ष ज्ञान सुना है, देखा नहीं है, स्वर्ग नरक देखा नहीं है, पर सुना है कर्मों का विधान, तो वो व्यक्ति गलत कार्य से बचता है। तो ये है परोक्ष ज्ञान। जब गुरु को ढूंढता है दुखों से छूटने के लिए, तो इसको जो मिलते हैं गुरु, जो इसको कर्म आदि सिखाते हैं, कर्म शोधन कराते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, तो इसके परोक्ष ज्ञान से ये आस्तिक हो जाता है और असत्वा पादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। एक रह जाएगा अभाना पादक। भान कब होता है वो देर की बात है। पहले तो सारी दुनिया परोक्ष ज्ञान के अंदर बैठी है। आप देखोगे तो आपको लगेगा सभी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, पर कोई कैसे कहाँ जाके कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है। क्योंकि सब व्यक्ति अपने देने वाले ज्ञान के मूल गुरु को, ज्ञान देने वाले गुरु को जैसा वो कहते हैं, जहाँ तक वो समझाते हैं, तो वहाँ तक ही जाते हैं और वैसा ही करते हैं। लेकिन जो साक्षात कराना है वो परोक्ष ज्ञान में नहीं है। जितना भी ज्ञान चलता है वो परोक्ष चलता है कि परमात्मा है। ये भी कहते हैं परमात्मा सत्य चित आनंद है। मैं पीछे घूम के जहाँ से आई हूँ वहाँ यही मेरी शंका रहती थी, डर लगता था ना गुरु से पूछने को, कैसे कहूँ कि ये कह रहे हैं जीवो तुम आत्मा हो, तो कैसे आत्मा हो? आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा तो
आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान की जय भी बोलते थे हम लोग। तो जानना तत्वज्ञ के द्वारा है। परोक्ष ज्ञान तो देखो सभी कह रहे हैं कि परमात्मा है। कोई कैसा आकार दे रहा है, कोई निराकार कह रहा है। पर रामचरितमानस के अंदर मुझे याद नहीं है एक दोहा, पर मेरे हृदय पे उसके भाव हैं। उसमें था निर्गुण सगुण दोनों एक ही है। पुरुषोत्तम की सिद्धि करी उन्होंने कि निर्गुण और सगुण जाके दोनों एक में भाई एक हो जाते हैं, ऐसे है। और हम पढ़ते हैं सर और अक्षर का लय किसमें होता है? पुरुषोत्तम में। तो उन्होंने सिद्धि कर दी। तो हीरे तो बिखरे पड़े हैं, पर क्रम से गीता के अंदर है। तो कहने का अर्थ परमात्मा है, ऐसा करके भी कर्म सुधरते हैं परोक्ष ज्ञान में, और फिर अच्छे कर्म के साथ साथ व्यक्ति परमात्मा की सिद्धि को भी स्वीकार करता है। वो कबूतर का बता दिया ना कि जिसको थोड़ा लगा कि भाई ये देख रहा है, ये भी तो उपस्थित है, तो कह रहे थे जहाँ कोई ना देखे। लेकिन एक ने तो देखा, बस कोई नहीं देख रहा, जंगल है, उसको मार दी। तो ये परोक्ष ज्ञान चौथी स्थिति है। अब ध्यान दें कि जीव जब अज्ञान से आता है तो सीधा उसको तत्वज्ञ पुरुष नहीं मिलते, ये ध्यान देना है। क्योंकि जैसे आप शुभ कर्म करोगे, साधना करोगे, आपकी स्थितियां बदलेंगी। जहां तक आप ज्ञान का सफर छोड़ोगे, जहां तक आप ये तत्व ज्ञान का सफर छोड़ोगे, यानी जितने तक तय कर लोगे अगले शरीर में, वहां से शुरू होगा। भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर, कौन्तेय ध्यान में रखना मेरा भक्त नहीं गिरे। जिस सीढ़ी तक पहुंच जाएगा मेरा भक्त वहां से नहीं गिरेगा, शरीर चाहे बदल लेगा। तो इस तरह परोक्ष ज्ञान पहले होता है, सिद्धि होती है कि परमात्मा है, और जीव पूजा पाठ करता है, चाहे कोई भी आकार लेता है, कर्म करता है, ओम की भी उपासना करता है, ओम की उपासना भी की, तो ओम की उपासना करता है, गुरु की करता है, मूर्ति की करता है। तो ये है परोक्ष ज्ञान, जिसमें सुना हुआ है परमात्मा है, बस। यहाँ तक भी कह देते हैं, भजनों में भी बोलते हैं, सत्संग में भी सुनते थे परमात्मा सब जगह है। ये बात तो मुझे एक बार उनसे पूछा भी था कि उधर से तो आप कहते हो परमात्मा सर्वत्र है, तो फिर ये कैसे है कि भाई आप कहते हो कि भाई सर्वत्र है, तो मेरी मैं में नहीं है क्या? कैसे कहते हो कि तत्वमसि ये सही नहीं है? क्योंकि तत्वमसि समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत इसकी प्रशंसा है। जो ज्ञान लेते हैं उनकी भी प्रशंसा है। तो वहाँ जब गई महाराज जी के पास, आपको बताया था बीजी महाराज, तो पहला प्रश्न यही किया कि आप सत्संग कर रहे थे, तो आप कह रहे हो कि परमात्मा सर्वत्र है, तो सर्वत्र में मेरे शरीर में ही आप दिखा दो। देखिए, तो महाराज जी बैठे थे, विष्णु देवानंद जी, वो कहने लगे कितना प्रश्न बड़ा है। अब मुझे समझ नहीं थी, मैंने तो सहज में कहा भी सर्वत्र कह रहे हो तो दूर कैसे, मुझे इस शरीर में पहले दिखा दो। अति निकट देखेंगे तो लगा कि पहले यहाँ देख लें। तो इस प्रकार सबसे पहले परोक्ष ज्ञान होता है, और परोक्ष ज्ञान से कर्म सुधरते हैं, और आवरण भंग होता है। अज्ञान का जो आवरण है, 2 असत्वा पादक आवरण। जो कहते थे परमात्मा है नहीं, फिर कहता है कि परमात्मा है। अभी एक आवरण पड़ा है, कर्म, आखिरी लाइन, कर्म कांड उपासना करने लगता है, 107 पृष्ठ पर है, और कहता है कि ब्रह्म है, परमात्मा है। ये सिद्धि तो सभी कर रहे हैं। देखो,
चाहे वो आकार लेके कर रहे हैं पर कर रहे हैं, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब पांचवी भूमिका है जब इसके कर्म परिपक्व हो जाते हैं, कर्म कांड करके, दान आदि करके, सिमरन भजन करके, यज्ञ आदि करके, जब इसके कर्म श्रेष्ठ कोटि में आ जाते हैं, परिपक्व होते हैं ज्ञान में, तो फिर इसको तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं। तत्वज्ञ पुरुष तो मिलना बहुत मुश्किल है, और जो साक्षात दिखा दे ऐसे तो बहुत हैं। कितने महान संत बैठे हैं, तो इनके पास भी तो दिव्य दृष्टियां हैं, लेकिन वो इस तरह से कोई क्लास हमें मिल जाए, ये हमारे भाग्य की सराहना है। खुद करो, अपने भाग्य की सराहना करो। 23 घंटे भागते रहते हो, 1 घंटा विश्राम करते हो, प्रवृत्ति और निवृत्ति। साक्षात देखो कितना आनंद है निवृत्ति के अंदर। प्रवृत्ति के सुख से ज्यादा निवृत्ति का सुख है, एक दिन अनुभव हो जाएगा। तो आगे है, पांचवी भूमिका है कि परोक्ष ज्ञान जब हो जाता है, जब कर्म उपासना से पुण्य पूंजी बन जाती है, तो तत्वज्ञ सतगुरुदेव मिलते हैं, उसे आत्म तत्व का साक्षात करा देते हैं। ब्रह्म है पर उसका भान नहीं होता, ये आया था ना अज्ञान की 2 शक्तियों में, आवरण में 2 शक्तियां, अभाना पादक आवरण, के उसका भान नहीं होता। ब्रह्म है पर उसका भान नहीं होता, परमात्मा है पर उसका भान नहीं होता। इसके लिए तत्वमसि का साक्षात अपने साक्षी ब्रह्म स्वरूप में करा देते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। कल भी आपको कहा था ना कि इस श्लोक को याद कर लो। प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा। विश्व का मूल कौन है? प्रकाशक। जग शक्ति का घर जान, सारी सृष्टि की शक्ति का वो घर है। सारे ब्रह्मांड को शक्ति उस प्रकाशक से आती है। फिर गुरु की महानता अगली लाइन में है, अयम आत्मा, वही प्रकाशक अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है, ईश से गुरु महान। गुरु के बिना ये कपड़े तीनों उतारना, तीनों शरीरों से असंग होना हो ही नहीं सकता। ऐसे परोक्ष ज्ञान में देखो ये ज्ञान भी है। अभी साधक 2-4 आए हैं, वो इसी ज्ञान से आए, वो सब कुछ बोलते हैं, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, असंग हूँ, पर कैसे हूँ, क्या हूँ, ये यहाँ उनको समझ आ रहा है। तो इस तरह परोक्ष ज्ञान के अंदर बोलना सब कुछ है, पर उसका भान होना, साक्षात होना, ये तत्वज्ञ पुरुष की कृपा से है। तत्वमसि का साक्षात अपने साक्षी स्वरूप में करा देते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ करा देते हैं, ब्रह्मांड दिखा देते हैं। मुझे तो भगवान कृष्ण की वो बात याद आती है कि जब माँ ने कहा था, मिट्टी खाई थी तो कहा था कि मुख खोलो, तो सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखा था, ऐसा भागवत पुराण के अंदर पढ़ा। तो यही है कि सारा कुछ अंदर ही है इस जीव के। ये शरीर ब्रह्मांड का एक सैंपल है और जीव परमात्मा के स्वरूप का सैंपल है। तो ये सैंपल उदाहरण के लिए कहा है, वैसे ये ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन ये जो सारा शरीर की खोज कर लेता है जो व्यक्ति, वो सब कुछ पा लेता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। पर गुरुदेव सिखाते हैं कि कैसे अंतर्मुख होना है, कैसे शरीरों को उतारना है। कल बताया था कि सूक्ष्म शरीर का भी पंचीकरण हुआ, हम प्रत्यक्ष देख लें तो ये ईश्वर की कितनी बड़ी प्यारी लीला है। स्थूल का पंचीकरण हुआ, 25 सूक्ष्म का भी बाद में हुआ। बताया था ना कि अंतःकरण अपंचीकृत है,
अब बाहर आके 5 भूत देखो, प्राण अलग हो गए, पड़े 5 प्राण, फिर ज्ञान इंद्रियां अलग हो गई, कर्म इंद्रियां अलग हो गई, ये भी है। तो कितना हमारे ऋषियों की कृपा है हमारे ऊपर, आज उनकी गहरी बातें हमें समझ आ रही हैं। तो ये है भान करने के लिए, परमात्मा का साक्षात करने के लिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास का पुरुषार्थ चाहिए, और कोई पुरुषार्थ नहीं। अभ्यास करो, अभ्यास करो, श्रवण करो, बस। इससे साक्षी ब्रह्म स्वरूप में साक्षात करा देते हैं। इससे अविद्या के अभाना पादक आवरण का नाश हो जाता है। जो भान नहीं होता था अब वो साक्षात है। तो कौन से संत थे? वामदेव जी थे। वो कहते कुत्ता आता था, डॉग, तो कहते नामदेव संत कि भाई रोखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ। तो उनको क्या दिखता था? तो ये साक्षात होना, हर समय सहस्त्र पुरुषा, सहस्र पुरुषा साक्षात होना, ये गुरु की कृपा, आपका पुरुषार्थ, अभ्यास और श्रवण, बस। कोई पुरुषार्थ और नहीं है, अभ्यास और श्रवण। श्रवण के बिना अभ्यास नहीं होगा। ये विद्या श्रवण पर ही निर्भर करती। तो कहा कि ये अविद्या के अभाना पादक आवरण का नाश हो जाता है, अपने सच्चिदानंद अनंत स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने अनंत होने का भी बोध हो जाता है। ये बात साधारण तो बोलनी नहीं है, समझाएंगे तो सही। आप सारे उसमें देखोगे कि कैसे स्वप्न के अंदर आप कितने जीवों को रच लेते हो। अनंत के दर्शन करिए, ऐसे बिना कोई यंत्र लिए, बिना कोई वस्तु लिए ईश्वर का अंश कहा तो कैसे रच लेते हो। एको अहम बहुश्याम हो जाता है। आप मैं बोल रहे हो, आपके जितने भी प्रकट होते हैं जीव जंतु चर अचर, वो भी मैं कर रहे हैं स्वप्न में भी। कितना प्रत्यक्ष है ये ज्ञान, एको अहम बहुश्याम। तो ये गुरुदेव की कृपा से ये सच्चिदानंद अनंत स्वरूप का, अपने स्वरूप का साक्षात कर लेता है। जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। महावाक्य है ना अपने, तत्वमसि। सबसे पहले छांदोग्य का है तत्वमसि। उसके बाद शिष्य को आश्चर्य हो गया कि मैं जिसको ढूंढने जा रहा था ये तो कह रहे हैं तत्वमसि, वह तू है। तो आश्चर्य से बोला, अच्छा अहम ब्रह्मस्मि। तो ये अहम ब्रह्मस्मि का साक्षात हो जाता है सतगुरुदेव से। मैं अपने सारे ब्रह्मांड का प्रकाशक अपने को जान लेता है, साक्षात कर लेता। तो इस तरह मैं ब्रह्म हूँ ये जान लेता है। सुना हुआ ज्ञान आत्मसात हो जाता है। आप ही बता दीजिए, आपने सुना भाई पंचभूतों का शरीर है, 25 तत्वों से बना है। मुझे लगता है आज सबको पता है, सबने उतार के देखा हुआ है। सूक्ष्म शरीर भी सबको पता है। तो ये सारा का सारा अनुभव जन्य हो जाता है, आत्मसात हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है। परोक्ष कहते हैं सुना सुनाया, और अपरोक्ष कहते हैं देखा हुआ। एक सुना सुनाया, एक देखा हुआ। अपरोक्ष कहते हैं देखा हुआ। पहले कहता था ब्रह्म नहीं है, भान नहीं होता, अब कहता है हाँ सर्वत्र है। अपरोक्ष ज्ञान से अपाना पादक आवरण का नाश होता है। देखिए, इस जन्म में जो कुछ सुंदर अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण, सुंदर अंतःकरण होगा, वो केवल गुरुओं की कृपा से।
कर्म कांड के भी तो बताते हैं हमें, धर्म वाले भी तो बताते हैं। सभी परमात्मा स्वरूप हमारे जीवन को संवारते हैं। अब जैसे जैसे संवरते जाते हैं हमारी आगे भूमिका बदलती जाती है। अभी आपको आगे पढ़ाएंगे और भी 8 जीवों की स्टेप है, जो कदम है। तो इस प्रकार ये जो सारा ज्ञान है, ये सुना हुआ ज्ञान के परमात्मा है, परमात्मा सर्वत्र है। ये सुना हुआ ज्ञान साक्षात हो जाता है, अपरोक्ष हो जाता है। और अभाना पादक आवरण, आवरण की 2 शक्तियाँ पढ़ी थी, असत्वा पादक और अभाना पादक। तो यहाँ अभाना पादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो असत्वा पादक आवरण है वो भी बिना आस्तिक हुए नहीं हटता, जीव का भला नहीं होता, अंतःकरण नहीं संवरता बिल्कुल नास्तिक का। और फिर जब तत्वज्ञ पुरुष मिल जाते हैं फिर तो अभाना पादक आवरण भी नाश हो जाता है। परमात्मा सर्वत्र है, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप में साक्षात कर लेते हैं। सर्वत्र है, जड़ चेतन सब उसी के आश्रित है, उसकी सत्ता से है, सब दिखता है। तो ये अभाना पादक आवरण देखो तत्वज्ञ से दूर होता है। अब जितने भी बाकी लोग हैं, चाहे वो कितनी पूजा पाठ करें, कितना ही जितने भी प्रकार हैं पूजा पाठ के, दान स्नान आदि जो भी है, वो एक धर्म पुण्य पर तो रहेंगे, पर परमात्मा का साक्षात नहीं करा सकते। ये बातें पढ़ के हम निश्चय कर लें कि अगर आ गए हैं तो हमने इसको साक्षात करके छोड़ना है। बाकी कोई नहीं कर सकता। जो बैठा है जहाँ, वो पाप पुण्य से तो ऊंच नीच कर सकता है, लोकों में भ्रमण कर सकता है, पर साक्षात नहीं कर सकता, क्योंकि तत्वज्ञ पुरुष के बिना ये कार्य नहीं होता। इसलिए भाग्य की सराहना करें, गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद कहें कि हमें रास्ता दिखाया। तो अब आज इतना लेंगे। अब ये 5 भूमिकाएं होगी, 5वीं में उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अब उसका परिणाम, जो पहले तो दुख था, अब उसका जो परिणाम है ज्ञान का, वो कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।